आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री 24 तीर्थंकर देव की जय। आज मैं आपको रोठ तीज व्रत यानी 24वीं व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए क्योंकि इस व्रत का बहुत महत्व है। सभी हाथ जोड़कर इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय विपुलाचल पर श्री वर्धमान स्वामी समावसरण सहित पधारे। तब राजा श्रेणिक ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, रोठ तीज का व्रत कैसे और किस विधि से किया जाता है और इस व्रत का क्या लाभ है, कृपा करके मुझे बताइए। तब वर्धमान स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, राजन, एक समय उज्जैनी नगरी में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था। वह काफी धनवान था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उस सेठ के 7 पुत्र थे और उनका माल देश विदेशों में जहाज के द्वारा जाया जाता था। एक दिन मंदिर जी में एक मुनिराज जी पधारे और उन्होंने श्रावक के धर्मों का वर्णन किया। श्रावकों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लिए। तब सागर दत्त की पत्नी ने भी प्रार्थना करी, महाराज, मुझे भी ऐसा सरल व्रत दीजिए जो कि 1 साल में एक ही बार आए और उसमें भी मैं कुछ खा सकूं। तब मुनिराज ने बताया कि सेठानी, व्रत नियम जीवन के संसार को पार लगा देते हैं, अतः व्रत जरूर करना चाहिए। श्री 24वीं व्रत, जिसे रोठ तीज भी कहते हैं, साल में एक ही वक्त तक करना होता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह पूजन विधान आदि के द्वारा व्रत को किया जाता है। इसमें 24 भगवान की पूजा की जाती है। एक वक्त 6 रसों का त्याग करके एकासन और एक ही अन्न से उसी वक्त अन्न और पानी से अंतराय रहित नियम पूर्वक करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अटल रहती है। व्रत के दिन कुकथाओं का त्याग करके शील सहित धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। 4 प्रकार का दान देना चाहिए। यह व्रत 3, 12 व 24 वर्ष तक यथाशक्ति करना चाहिए। श्रावक के षष्ठ कर्म का देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान पालन करना चाहिए। घर आकर सेठानी ने अपने परिवार से व्रत लेने के विषय में कहा। सब लोग बोलने लग गए उसे, हम घी, शक्कर, मेवा आदि उत्तम पदार्थों के मिश्रण से जो भोजन करते हैं वो ही हमें हजम नहीं होता है, तो ऐसा कठोर व्रत कैसे करेंगे। परिवार की निंदा से सेठानी ने लिए हुए व्रतों का त्याग कर दिया। व्रत भंग के पापोदय से सर्वलक्ष्मी नष्ट हो गई। मोतियों का पानी हो गया। रत्नों व सोनो चांदी के जो ढेर थे वे पत्थर कंकरों में ढेर हो गए। देश विदेशों में जहां जहां जहाज गए हुए थे वहीं रह गए। धन के अभाव में दास दासियां सब भाग गए। दिन बड़े ही कष्ट से व्यतीत होने लगे। जब सेठ सेठानी और 7 पुत्र और उनकी स्त्रियां इस प्रकार देशांतर जाने का विचार करने लगे और उज्जैनी नगरी को छोड़कर निकल गए।
हस्तिनापुर में सागर दत्त सेठ की पुत्री ब्याही थी। संकट के कुछ दिन काटने की इच्छा से हस्तिनापुर जाकर पुत्री को खबर पहुंचाई कि हमारे ऊपर संकट पड़ गया है, हमें थोड़ा सा समय तेरे पास बिताना चाहिए, इसीलिए हम आए हैं। पुत्री ने ऐसी बात सुनकर खबर लाने वाले को कहा, मेरे ससुराल वाले यह कहने लग जाएंगे, हमारा धन चोर चोर कर पियर पहुंचा देती है, अतः मेरे से ऐसा कष्ट सहा नहीं जाएगा। इसलिए ये कष्ट के दिन आप लोग दूसरी जगह जाकर बिता लें। और थाली में दाल भात भोजन की सामग्री, एक वक्त का भोजन और उसमें 5 रत्न छिपाकर भेज दिए। सेठ के पापोदय और सेठानी के व्रत भंग दोष से वो थाल, मिट्टी का बर्तन, भोजन सामग्री कीड़ों सहित और मोहरे कोयले बन गए। उसे वो उसी जगह गड्ढा खोदकर गाड़ गए और बसंतपुर उनकी ससुराल थी, वहां पर कुछ समय कष्ट के दिन काट लेंगे की इच्छा से चले गए। उस दिन सागर दत्त सेठ के साले के यहाँ कोई कार्यक्रम था, वहां पर रसोई चल रही थी। यह सुनकर उन्होंने विचार किया, इस वक्त बड़े बड़े लोग आए होंगे, हम ऐसी गरीबी अवस्था में वहां पहुंचेंगे ठीक नहीं रहेगा, अतः हम रात के वक्त अंधेरे में चले जाएंगे। कई दिनों की भूख से सभी अधीर हो रहे थे। सागर दत्त सेठ की पत्नी ने कहा, भूख शांति के लिए मैं जाकर थोड़ा सा चावल का पानी जो मकान के पिछवाड़े में नाले से गिर रहा है ले आती हूँ। एक मटकी ले जाकर नाले के नीचे रख दी। मकान के ऊपर रामजी सेठ की स्त्री खड़ी देख रही थी। उसने अपनी ननन को ऐसी गरीब हालत में देखा। उसने विचार किया, इनका धन नष्ट हो गया है और यह अब हमको सताने आ गए हैं। अतः उसने नाले में एक पत्थर सरका दिया। वो पत्थर पड़ने से नीचे रखी हुई मटकी हांडी फूट गई। गरम गरम चावल का मांड सेठानी के पैरों पर गिर गया और वह जल गई। वह बहुत दुखी हो गई। अयोध्या में सागर दत्त का एक मित्र रहता था। सेठ अपने परिवार को दूसरे ठिकाने पर छोड़कर अकेला ही अपने मित्र से मिलने के लिए चला गया। मित्र ने बहुत आदर सत्कार किया और धैर्य देते हुए कहा, मित्र संतोष धारण करो, हमारे धन को तुम अपना ही समझकर यहाँ रहो। तुम अपने परिवार को दूसरी जगह क्यों छोड़कर आए हो? क्या इस घर को अपना नहीं समझते हो? दोनों आपस में रात के वक्त महल में दुख सुख की बात करते हुए आधी रात्रि व्यतीत हो गई। मित्र उठकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गया। सागर दत्त सेठ वहां ही रहा। उस वक्त वहां पर एक चित्र बड़ा सा मड़ा हुआ मोर जिसमें था, उसके गले में सोने का हार लटक रहा था। पापोदय से चित्र में मड़ा हुआ मोर उस हार को निगलने लग गया। सेठ पड़े पड़े यह सब देख रहे थे। सेठ ने विचार किया कि दिन निकलते ही मुझे ये लोग चोरी का कलंक लगा देंगे और मैं कैसे सहूंगा। ऐसा विचार कर रात्रि में ही वो वहां से चले गए और अपने परिवार को सारी कहानी सुनाई। उधर मित्र ने बहुत अफसोस किया, मैं बहुत सेवा करने वाला था मेरे मित्र की, वह क्यों चला गया। वहां से चलकर वे चंपापुरी में समुद्र दत्त सेठ के घर पर पहुंचकर अपने दुख की सारी घटनाएं सुनाते हैं। सेठ उन्हें नौकरी पर रख लेते हैं। 2 सेर
जौ और 2 पैसे कड़वा तेल रोज की मजदूरी में उन्हें रख लेते हैं। स्त्रियां घर का काम करती थी और पुरुष दुकान का काम करने लग गए। सागर दत्त सेठ ने समुद्र दत्त सेठ की स्त्री को धर्म बहन बना लिया। कुछ दिन बाद भाद्रपद शुक्ल दूज को समुद्र दत्त की स्त्री ने सबको कहा कि कल हर एक काम सफाई से करना, क्योंकि कल व्रत का दिन है। सागर दत्त के छोटे बेटे की स्त्री ने पूछा, कल कौन सा व्रत है और इससे क्या होता है और कैसे किया जाता है? समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने व्रत की उपरोक्त विधि बताते हुए कहा, इससे लक्ष्मी बढ़ती है। सागर दत्त की पुत्र वधू ने व्रत पर दृढ़ श्रद्धा करते हुए अपने भाग्य की जौ की रोटी बनाकर सबके साथ गुप्त रीति से ले गई और चढ़ाते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने लायक थे, परंतु आज हमारी ऐसी संकट वाली स्थिति है, मैं उपवास करके अपने भाग्य का नैवेद्य आपको अर्पण कर रही हूँ और करुणा भरी पुकार की। व्रत में दृढ़ श्रद्धा की वजह से इतना पुण्य उपार्जन हुआ कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य तुरंत ही सुवर्णों का बन गया। पंचों को खबर मिलने से पंच लोग आश्चर्य करने लगे। उस तरफ समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने एक बड़ा रोट बनवाकर सागर दत्त की स्त्री को देते हुए कहा, भौजाई, यह रोट आज तुम्हारे बच्चों को दे देना। उसने पूछा, ननंद जी, आज यह कौन सा त्योहार है? आज उत्सव मनाया जा रहा है। उसने कहा, आज 24वीं व्रत अर्थात रोट तीज व्रत है और कभी संकट नहीं आता है इस व्रत को करने से। सागर दत्त की स्त्री को मुनिराज के दिए हुए व्रत की याद आने लगी और उसे भंग कर देने से बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और यह भी जाना कि इस व्रत के दोष से ही हमारी यह संकट वाली स्थिति हो गई है। पश्चाताप करते हुए उसने व्रत करने का निश्चय ले लिया। व्रत पर श्रद्धा होने से और भूल का पश्चाताप होने से पुण्य का उदय हुआ, जिसके प्रभाव से हाथ में आया हुआ रोट तुरंत ही स्वर्ण का बन गया। स्वर्ण का रोट देखकर लोभ आने से समुद्र दत्त सेठ की पत्नी बोलने लगी, भौजाई, आटा और सुवर्ण का रोट दोनों पास पास रखे हुए थे, सो गलती से यह सुवर्ण का रोट आ गया और गेहूं का वहीं रह गया। यह सुवर्ण का रोट मुझे वापस दे दो, गेहूं का रोट मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। यह रोट समुद्र दत्त सेठ की स्त्री के हाथ में आते ही गेहूं का बन गया। तब समुद्र दत्त की स्त्री कहने लगी कि भौजाई, अब तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया है, जिससे तुम्हारे हाथ में आते ही स्वर्ण का रोट बन जाता है। उधर सागर दत्त ने व्यापार धंधा किया, जिससे वे वापिस करोड़पति हो गए। वहां से रवाना होकर मित्र के घर अयोध्या आए। मित्र ने जैसा सम्मान पहले किया था, वैसा ही प्रेम पूर्वक अभी भी किया। दोहा, 100 सज्जन आज लाख मित्र, मजलिस मित्र अनेक, दुख काटन विपदा, हरन 100 लाखन में एक। लेकिन नौकर लोग कहने लगे कि यह वो ही सेठ है जो पहले मोर से गले के हार निकाल कर ले गए थे और उसी द्रव्य से कमाई करके करोड़पति बनकर आए हैं और अब भी कुछ लेने के लिए ही आए हैं, अतः चौकन्ना रहना। रात के वक्त उसी चित्रशाला में दोनों मित्र सुख दुख की बातें कर रहे थे। उसी वक्त वो ही चित्र में से मड़ा हुआ मोर उस हार को वापिस उगलने लगा। तब सबको बुलाकर दिखाया कि उस दिन चित्र का मोर हार निगल गया था। आज यह दिन है कि चित्र का मोर हार को उगल रहा है। वहां कुछ दिन रहकर सेठ अपनी ससुराल बसंतपुर आए। रामजी सेठ खबर पाकर लेने को आ गए।
बहन ने कहा कि भाई, तुम हमारे धन को देखकर लेने आए हो। अगर हमें चाहते तो संकट में पहले मदद करते। उस वक्त भौजाई ने मांड भी नहीं लेने दिया। गरम गरम चावलों के मांड को पत्थर से गिरा दिया, जिससे मेरा अंग जला, जो अभी तक अच्छा नहीं हुआ। रामजी सेठ ने कहा, बहन, उस वक्त तुम्हारे पाप के उदय से हमारी भी बुद्धि कुबुद्धि हो गई थी। समझाकर अपने घर ले गए। कुछ दिन बाद हस्तिनापुर में अपनी पुत्री के यहाँ चले गए। पुत्री खबर पाकर बहुत सी सहेलियों को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ आगवानी करके अपने घर लेकर आई। होत की बहन अनहोत का भाई, नैना पीछे नार पर आई। भाइयों ने कहा कि हे बहन, उस दिन को याद कर जब हम संकटग्रस्त आए थे, तो तू एक दिन भी रखने को राजी न थी, न मिलने को ही आई, बल्कि ठीकरे में कीड़े और कोयले भरकर भेज दिए, जिन्हें हम यहाँ गाड़ गए थे। बहन ने कहा कि भैया, मैंने तो भोजन ही भेजा था, तुम्हारे पाप के उदय से ऐसा बन गया। अगर मैं मिलने उस अवस्था में आती तो मेरी ससुराल और तुम्हारी दोनों की बदनामी होती। सागर दत्त सेठ ने अपनी पुत्री को धन जेवर देकर विदा किया। वहां से अपने देश उज्जैनी को वापिस आ गए। जो लक्ष्मी पहले बिगड़ चुकी थी, वो सब अपनी असली अवस्था में मिल गई। दास दासी नौकर चाकर सब आ गए। देश विदेशों में जहां जहां पर भी उनके जहाज अटक गए थे, वे सभी जहाज पुण्य प्रभाव से वापिस आ गए। यह सब इनके दृढ़ श्रद्धा से किए गए व्रत के कारण ही हुआ। जीवो व्रत भंग को महादोष समझकर हर एक व्रत को दृढ़ श्रद्धा से करना चाहिए और उसकी कथा वाचना, सुनना और अनुमोदना करना चाहिए। चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत करने वालों को पूजा, दान, सामायिक जरूर ही करना चाहिए। इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। 24 भगवान की पूजा करना चाहिए और हमें इस माला का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं वृषभादि महावीर पर्यंतः चतुर्भीज तीर्थंकरे असि आओसा नमः। इस मंत्र का हमें 108 बार जाप करना चाहिए। सभी को मेरा जय जिनेंद्र।